प्यारे विद्यार्थियों, अडेप्टेड स्टडीज़ में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक में से पाठ नींव की ईंट का अभ्यास हल करेंगे। सभी बच्चे अपनी पाठ्यपुस्तक, अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखें, क्योंकि अभ्यास हल करते समय हम जो भी ज़रूरी बातें करेंगे वो सब आपको साथ ही साथ नोट करनी है। नींव की ईंट लेखक श्री रामवृक्ष बेनीपुरी का अत्यंत रोचक एवं प्रेरक निबंध है। इसमें लेखक ने मनुष्य को निस्वार्थ त्याग और बलिदान की प्रेरणा दी है। इनके निबंधों में देशभक्ति की भावना का अनूठा वर्णन हुआ है। इन्होंने देश के युवाओं को देश और समाज पर बलिदान और त्याग करने के लिए प्रेरित किया है। इन्होंने समाज में फैली बुराइयों का सच्चा वर्णन किया है। इनकी भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक है। तो फिर हम अब अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्द अर्थ करेंगे। पहला शब्द है सुगड़, जिसका अर्थ है सुडोल, जिसकी बनावट सुंदर हो। आवरण, पर्दा। भद्दापन, बदसूरती। आकृष्ट, आकर्षित। बेतहाशा, अचानक और वेगपूर्वक। मुनस्सिर, निर्भर। शहादत, बलिदान। आधारशिला, बुनियाद का पत्थर। आधार का अर्थ है बुनियाद, शिला का अर्थ है पत्थर। आधारशिला क्या बन गया? बुनियाद का पत्थर। शूली, लोहे की नुकीली छड़ या प्राण दंड देने का एक साधन। लुप्त, गायब। वासना, इच्छा। कंगूरा, चोटी, शिखर, गुंबद, बुर्ज। शिवम, कल्याणकारी। लोकलोचनों, लोगों की नज़रों। अस्ति नास्ति, होना ना होना। पायेदारी, मजबूती। अंधकूप, अंधेरा कुआं। विलीन, ओझल, अदृश्य, मिल जाना। शोहरत, शोहरत, ख्याति, प्रसिद्धि। उत्सर्ग, बलिदान। मूढ़, मूर्ख। अनुप्राणित, प्रेरित। होड़ा होड़ी, प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश। आतुर, उतावला। अब हम अभ्यास के भाग क, जो कि विषय बोध से संबंधित है, उसके प्रश्न हल करेंगे। पहले प्रश्न जो हैं उनका उत्तर हमें 1 या 2 वाक्यों में देना है। पहला प्रश्न है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि दुनिया क्या देखती है। इसका उत्तर है, दुनिया इमारत की चमक दमक देखती है, उसका ऊपर का आवरण देखती है। दूसरा प्रश्न, इमारत का होना ना होना किस बात पर निर्भर करता है। इमारत का होना ना होना इमारत की नींव की ईंट तथा उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, लेखक ने नींव की ईंट किसे बताया है। इमारत की पहली ईंट जो जमीन के 7 हाथ नीचे जाकर गड़ती है, इसी ईंट पर इमारत की मजबूती तथा उसका होना ना होना निर्भर करता है। लेखक ने इसे ही नींव की ईंट कहा है। अगला प्रश्न, नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व क्यों विलीन कर दिया। इसका उत्तर है, यह संसार एक सुंदर सृष्टि देख सके, इसीलिए नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व विलीन कर दिया। नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व विलीन कैसे कर दिया?
देखिए, बड़ी बिल्डिंग जो होती है उसकी जो आधारशिला होती है वो नींव की ईंट होती है। उसी पे बड़ी इमारतें खड़ी होती हैं। लोग जो है वो बड़ी इमारतों को ही देखते हैं, और जिस पर ये बड़ी इमारत खड़ी होती है नींव, उसको कोई नहीं देखता, क्योंकि वह ज़मीन के साथ हाथ नीचे गाड़ी जाती है। इसीलिए उसके बारे में किसी को नहीं पता चलता। वो लोग जो हैं वो सुंदर इमारत को ही देखते रहते हैं, नींव की ईंट के बारे में कोई बात नहीं करता। इसीलिए नींव की ईंट ने अपना अस्तित्व इसीलिए विलीन कर दिया क्योंकि ये संसार एक सुंदर सृष्टि देख सके। अगला प्रश्न है, ईसा की शहादत ने किस धर्म को अमर बना दिया? इसका उत्तर है, ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया। अगला प्रश्न है, किसकी हड्डियों के दान से वृत्रासुर का नाश किया? उत्तर है, महर्षि दधीचि की हड्डियों के दान से वृत्रासुर का नाश किया गया। देखिए बच्चों, महर्षि दधीचि और वृत्रासुर ये कौन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। दधीचि, महर्षि दधीचि जो थे वो एक प्रसिद्ध ऋषि थे जिसने अपने शरीर की हड्डियां देवताओं को अर्पित कर दी थी और स्वयं मरने को तैयार हो गया था। इन हड्डियों से देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने एक वज्र का निर्माण किया था। तो दधीचि कौन थे? महर्षि दधीचि प्रसिद्ध ऋषि जिन्होंने अपनी हड्डियां देवताओं को अर्पित कर दी, और उन्हीं हड्डियों से विश्वकर्मा जो शिल्पकार हैं उन्होंने एक वज्र का निर्माण किया। वृत्रासुर एक राक्षस का नाम है। ऋषि दधीचि की हड्डियों से निर्मित वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर और अन्य राक्षसों को मार गिराया था। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार सत्य की प्राप्ति कब होती है? लेखक के अनुसार सत्य की प्राप्ति तब होती है जब हम कठोरता और बद्धेपन दोनों का सामना करते हैं। तब सत्य की प्राप्ति होती है। कठोरता और बद्धेपन दोनों का सामना करते हैं तब सत्य की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, पाठ में लेखक ने दधीचि तथा वृत्रासुर शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए हैं? पाठ में लेखक ने दधीचि शब्द शहीदों के लिए और वृत्रासुर विदेशी आक्रमणकारियों के लिए प्रयुक्त किए हैं। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न के जो उत्तर हैं वो हमने 3-4 पंक्तियों में देने हैं। पहला प्रश्न है, नींव की ईंट और कंगूरे की ईंटें दोनों क्यों वंदनीय हैं? नींव की ईंट, इसका उत्तर है, नींव की ईंट जमीन के 7 हाथ नीचे गड़कर इमारत की पहली ईंट बनती है। इसकी मजबूती पर ही इमारत निर्भर करती है। जितनी हमारी नींव पक्की होगी उतनी हमारी इमारत भी अच्छे से खड़ी हो पाएगी, ज़्यादा समय तक चलेगी, उस पर किसी आंधी तूफान का असर कम होगा। इसी तरह कंगूरे की ईंट है। कंगूरे की ईंट जो होती है वो कट छंट कर कंगूरे पर चढ़ती है तथा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसलिए दोनों वंदनीय हैं। देखिए बच्चों, जो नींव की ईंट होती है वो नीचे से इमारत का बेस बनती है, इमारत की मजबूती को कायम करती है। और जो कंगूरे की ईंट होती है, कंगूरा क्या होता है? कंगूरा होता है चोटी, शिखर, गुंबद या बुर्ज, तो उस पर लगती है कट छट कर, तो वो भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इससे इमारत और सुंदर बनती है।
तो ये दोनों नींव की ईंट भी और कंगूरे की ईंट दोनों वंदनीय हैं। अगला प्रश्न है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, सत्य सदा ही शिवम होता है। शिवम मतलब कल्याणकारी होता है, पर वह सदा सुंदरम हो ये आवश्यक नहीं है। सत्य सदा कठोर होता है। कठोरता तथा बद्धापन एक साथ जन्म लेते हैं तथा एक साथ जीते हैं। अगला प्रश्न, देश को आज़ाद करवाने में किन लोगों का योगदान रहा? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। देश को आज़ाद करवाने में अनेक लोगों का योगदान रहा। यह केवल उन लोगों के बलिदान से ही आज़ाद नहीं हुआ जिनका नाम इतिहास में लिखा है। इसमें उनका भी योगदान है जिन्होंने चुपचाप अपना बलिदान दिया और वे देश की आज़ादी की नींव बने। देखिए बच्चों, प्रश्न के उत्तर से ही हमें समझ में लग रहा है कि देश की आज़ादी में बहुत सारे ऐसे लोगों का योगदान भी है जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता। जैसे कि एक बड़ी सुंदर इमारत की नींव में जो ईंटें लगी हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता। इसी तरह देश को आज़ाद करवाने में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुपचाप अपना बलिदान दिया और वे देश की आज़ादी की नींव बन गए। अगला प्रश्न, आजकल के नौजवानों में कंगूरा बनने की होड़ क्यों मची हुई है? देखिए बच्चों, कंगूरा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो कंगूरा होता है वो किसी भी इमारत के चोटी, शिखर, गुंबद या बुर्ज को कहते हैं, जिससे कि इमारत और भी सुंदर दिखाई देती है। ऐसा ही आजकल के नौजवानों का विचार है कि वो नींव की ईंट बनना पसंद नहीं करते, कंगूरा बनना पसंद करते हैं। तो क्यों ऐसी होड़ मची हुई है? देखिए इसका उत्तर है, आज के युवा वर्ग में कंगूरा बनने की होड़ इसीलिए मची हुई है क्योंकि उनमें नींव की ईंट बनने की इच्छा नहीं रही। उनमें देशभक्ति, बलिदान और त्याग की कामना खो गई है। वे केवल बाहरी दिखावे के प्रतीक बनना चाहते हैं। आजकल के नौजवान जो है वो बाहरी दिखावे को ही देखकर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। वो किसी भी चीज़ के आधार को नहीं जानते, इसीलिए वे कंगूरा बनने की ही होड़ में लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, नए समाज के निर्माण के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है, नए समाज के निर्माण के लिए नींव की ईंट चीज़ की आवश्यकता है। देखिए किसी भी चीज़ का हमने निर्माण करना हो तो सबसे पहले हमें उसका बेस या आधारशिला को ही बनाना पड़ता है। अगर हमारी आधारशिला मजबूत होगी तो उसके ऊपर हम जिस भी चीज़ का निर्माण करेंगे वो भी मजबूती से ही बनेगी। ऐसे ही नवयुवकों की आवश्यकता है कि जो समाज के नव निर्माण के लिए अपना बलिदान दें और नींव की ईंट बने। इस पाठ में लेखक ये कह रहा है कि नए समाज के निर्माण करने के लिए हमें ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो समाज के नव निर्माण के लिए अपना बलिदान दें और नींव की ईंट बने। अगला प्रश्न, अगले प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो हमने 6 या 7 पंक्तियों में देने हैं। पहला प्रश्न है, नींव की ईंट पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशिला क्या होती है? इसका उत्तर है, शहादत और मौन मूक समाज की आधारशिला होती है। शहादत किसे कहते हैं? बलिदान को। जिस शहादत को समाज में ख्याति तथा जिस बलिदान को अधिक प्रसिद्धि मिल जाती है वह समाज की आधारशिला नहीं होती। वह तो केवल इमारत का कंगूरा अथवा मंदिर के कलश के समान हो सकती है। वह नींव की ईंट कभी नहीं होती। वास्तव में समाज की आधारशिला वही लोग बनते हैं
जो चुपचाप अपना बलिदान और त्याग कर देते हैं और जिन्हें कोई नहीं जानता। देखिए बच्चों, आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा कि समाज की आधारशिला, आधारशिला किसे बोलते हैं? नींव को, बेस को। मैंने पहले भी आपको बताया है कि समाज की आधारशिला वही लोग बनते हैं जो चुपचाप अपना बलिदान कर देते हैं, त्याग कर देते हैं और जिन्हें कोई नहीं जानता। जिस शहादत को, जिस बलिदान को समाज में ख्याति मिलती है, प्रसिद्धि मिल जाती है, वे समाज की आधारशिला नहीं होती। वे क्या हो जाती है? वे फिर केवल इमारत का कंगूरा अथवा मंदिर के कलश के समान हो सकती है। अगला प्रश्न, आज देश को कैसे नौजवानों की जरूरत है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। उत्तर है, जो नौजवान अपने देश पर चुपचाप अपना बलिदान और त्याग कर दें। आज देश को ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो एक नई प्रेरणा, उमंग से प्रेरित हो, जिनमें ना तो कंगूरा बनने की इच्छा हो, जहाँ होड़ हो, और ना कलश कहलाने की कोई चाह या कामना हो। वे इस प्रकार की सभी इच्छाओं और आशाओं से सर्वदा दूर हों। देखिए बच्चों, इसमें लेखक कह रहा है कि ऐसे नौजवान की ज़रूरत है जो कंगूरा बनने की इच्छा ना रखता हो और सभी इच्छाओं और आशाओं से सर्वदा दूर हो, जो चुपचाप अपना बलिदान और त्याग कर दे। ऐसे नौजवानों की हमारे समाज को, हमारे देश को ज़रूरत है। आगे बेटा निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। पहली पंक्ति है, सुंदर समाज बने इसीलिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौन मूक शहादत का लाल सेहरा पहनना है। देखिए, इस पंक्ति का आशय है कि समाज का सुंदर निर्माण होना चाहिए, सुंदर समाज बने। इसका अर्थ है कि समाज का सुंदर निर्माण होना चाहिए। इसके लिए समाज के कुछ अग्रणी लोगों को चुपचाप बिना किसी प्रसिद्धि से मुक्त होकर अपना बलिदान और त्याग करना होगा। इसमें कवि ने चुपचाप बलिदान देने की प्रेरणा दी है। देखिए, इस पंक्ति में बताया गया है कि चुपचाप बलिदान देने से ही समाज की सुंदर निर्माण होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज का सुंदर निर्माण हो तो बिना किसी प्रसिद्धि के चुपचाप बलिदान और त्याग करना होगा। इसमें हमें बलिदान देने की प्रेरणा मिलती है। अगली पंक्ति है, हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है। यह है मूढ़ धारणा। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना ही हमारा काम है, हमारा धर्म है। इसका आशय ये है कि हम जिसको देख नहीं सके वह बिल्कुल सत्य नहीं है। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है। ये है मूढ़ धारणा। ये एक मूर्ख धारणा है कि जो हमें सत्य, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा वो सत्य ही नहीं है। ये हमारी मूर्खता है। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। इसमें सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य तो केवल ढूंढने से ही मिलता है। ऐसी नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना ही हमारा काम है, हमारा धर्म है। हमें कंगूरे की तरह नहीं बल्कि इमारत की नींव की ईंटों की ओर ध्यान देना चाहिए। यही हमारा कर्म है और यही हमारा धर्म है। आजकल जो है लोग दिखावे में ज़्यादा विश्वास करते हैं। जो हमें दिखाई देता है हम उसे ही सत्य मान लेते हैं। जो हमें दिखाई ही नहीं देता हम उसके सत्य के बारे में जानना ही नहीं चाहते या जानते ही नहीं हैं। लेकिन हमें सत्य ढूंढने से ही मिलता है। सत्य की खोज करेंगे तभी हमें वो प्राप्त होगा। नींव की ईंटों की ओर ही हमें ध्यान देना है।
हमें आधारशिला की ओर ध्यान देना है कि इसकी आधारशिला कैसी है। इसकी आधारशिला ही अगर मजबूत होगी तभी हमारी इमारत भी मजबूत होगी, हमारे समाज का सुंदर निर्माण भी तभी हो सकता है। अगला प्रश्न है, अगली पंक्तियां हैं, उधर के लिए आतुर समाज चिल्ला रहा है, हमारी नींव की ईंट किधर है। देश के नौजवानों को यह चुनौती है। इसका उत्तर है, इसमें लेखक ने नौजवानों में समाज के प्रति कर्तव्यहीन भावना की ओर संकेत किया है। आज समाज उन्नति के लिए नौजवानों का इंतजार कर रहा है, किंतु कोई उन्नति और उदय की आधारशिला बनने को तैयार नहीं है। देश के नौजवानों के लिए यह बड़ी चुनौती है। लेखक इसमें कह रहा है कि जो नौजवान हैं इस समाज के प्रति कर्तव्यहीन की भावना रखते हैं। आज समाज उन्नति के लिए नौजवानों का इंतजार कर रहा है। ऐसे नौजवान जो चुपचाप अपना बलिदान और त्याग देकर समाज का सुंदर नव निर्माण करेंगे, किंतु कोई उन्नति और उदय की आधारशिला बनने को तैयार ही नहीं है। देश के नौजवानों के लिए यही बड़ी चुनौती है। आगे भाग ख जो कि भाषा बोध से संबंधित है वो हमने करना है। पहला है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। देखो बच्चों, उपसर्ग, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। किसी शब्द से पहले जो शब्दांश जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है या उसमें बदलाव उत्पन्न कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। देखिए, जैसे आवरण है, आ प्लस वरण, आवरण। आवरण, देखिए उपसर्ग आ और मूल शब्द क्या है, वर्ण। देखो बच्चों, वर्ण मूल शब्द है, इसके पहले आ शब्दांश जुड़कर एक नया शब्द बन गया आवरण, इसीलिए आ क्या हो गया हमारा उपसर्ग। इसी तरह प्रसिद्धि है, प्रसिद्धि में प्र उपसर्ग जुड़कर सिद्धि के साथ बन गया हमारा प्रसिद्धि। देखिए प्रताप, प्रताप में भी प्र उपसर्ग जुड़कर ताप के साथ प्रताप बन गया। अभिभूत, अभिभूत भूत के साथ अभी मिलकर बन गया हमारा अभिभूत। प्रचार, प्रचार में चार मूल शब्द के साथ प्र जुड़कर प्रचार बन गया। अनुप्राणित, प्राणित मूल शब्द के साथ अनु उपसर्ग जुड़कर अनुप्राणित बन गया। बेतहाशा, हताशा मूल शब्द के साथ बे उपसर्ग मिलकर बेतहाशा बन गया। कृष्ट मूल शब्द के साथ आ उपसर्ग जुड़कर आकृष्ट बन गया। आकृष्ट एक नया शब्द बन गया। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय तथा मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए प्रत्यय जो होता है वो उपसर्ग का हम उल्टा बोल सकते हैं, विपरीत बोल सकते हैं। प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो उपसर्ग था वो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता था। जो प्रत्यय है वो किसी मूल शब्द के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है।
जैसे है हमारे पास मूल शब्द है हमारे पास मजबूत। मजबूत में प्रत्यय जो है बड़ी ई, ये जुड़ के बन गया मजबूती। बद्धा मूल शब्द के साथ पन जुड़कर बन गया भद्दापन। पाए के साथ दारी प्रत्यय जुड़कर पायेदारी। विदेश के साथ ई प्रत्यय जुड़कर विदेशी। चमक के साथ इली प्रत्यय जुड़कर चमकीली बन गया। पुख्ता के साथ पन प्रत्यय जुड़कर पुख्तापन बन गया। कार के साथ खाना शब्द बनकर कारखाना शब्द बन गया। सुनहल के साथ ई प्रत्यय जुड़कर सुनहली बन गया। इस प्रकार मूल शब्द में प्रत्यय अगर जुड़ जाए तो एक नया शब्द बन जाता है जिसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। और जो उपसर्ग होता है उसमें मूल शब्द के उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके साथ उनके अर्थ को बदल देता है। आगे हैं हमारे मुहावरे। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ समझकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। देखो बच्चों, एक एक वाक्य तो मैंने बना के आपको बता दिया है, लेकिन आपने इससे अलग कोई डिफरेंट से मुहावरे के वाक्य बनाने हैं। यह आपका कार्य है। देखिए, पहला है नींव की ईंट बनना, काम का आधार बनना। इसका अर्थ है काम का आधार बनना। वाक्य है आज देश के प्रत्येक युवक को नींव की ईंट बनने का संकल्प लेना चाहिए। अगला है मुहावरा शहादत का लाल। इसका अर्थ होता है बलिदान देने वाला व्यक्ति। वाक्य है भगत सिंह देश की स्वतंत्रता के लिए शहादत के लाल थे। अगला है सेहरा पहनाना। सेहरा पहनाना, इसका अर्थ होता है सर्वस्व बलिदान देना। वाक्य है सुभाष चंद्र बोस ने देश की आज़ादी के लिए सेहरा पहन लिया था। अगला है मुहावरा खाक छानना। इसके दो अर्थ हैं बहुत ढूंढना या मारा मारा फिरना। इसका वाक्य है कर्महीन लोग सदा खाक छानते फिरते हैं या रहते हैं। अगला मुहावरा है फलना फूलना। इसका अर्थ होता है सुखी और संपन्न होना। वाक्य है यदि फलना फूलना चाहते हो तो परिश्रम किया करो। अगला मुहावरा है खपा देना। इसके दो अर्थ हैं किसी काम में लग जाना, उपयोग में आना। वाक्य है विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई में स्वयं को खपा देना चाहिए। हाँ जी बेटा, ये तो थे हमारे मुहावरे। आप सभी ने अपने अपने अलग से मुहावरों के वाक्य बनाने हैं जिससे कि हमें मुहावरे का अर्थ स्पष्ट हो जाए। इसका आपने अभ्यास करना है। इसके आगे है हमारे पास विराम चिन्ह। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। देखिए, पहला वाक्य है कंगूरे के गीत गाने वाले हम, आइए अब नींव के गीत गाएं। देखिए, कंगूरे के गीत गाने वाले हम। कंगूरे के गीत गाने वाले हम। देखिए, हम के बाद यहाँ पे मैंने अल्प विराम का प्रयोग किया है। उसके बाद हमने आइए को उद्धरण चिन्ह लगाया है। अल्प विराम
और उद्धरण चिन्ह जो होता है, उद्धरण चिन्ह, इसका प्रयोग हम किसी की कही हुई बात को ठीक उसी रूप में उद्धृत किया जाए जिस रूप में कही गई हो, तो उस वाक्य को उद्धरण चिन्हों में रखा जाता है। इसीलिए हमने आइए अब नीव के गीत गाएं को हमने उद्धरण चिन्ह में ही रखा है और साथ में ये पूर्ण विराम लगाया है। दूसरा वाक्य देखिए, हाँ, हाँ के बाद हमने लगाया है अल्प विराम, अल्प विराम, शहादत और मौन मूक, ये है हमारा विस्मयादि बोधक। समाज की आधारशिला यही होती है, पूर्ण विराम और उद्धरण चिन्ह। तीसरा, अफसोस, अफसोस के बाद हमने लगाया है विस्मयादि बोधक चिन्ह। कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है, पूर्ण विराम। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है, पूर्ण विराम। अगला है, हमारी नींव की ईंट किधर है। देखिए, इसमें हमसे प्रश्न पूछा गया है, तो हमने इसके पीछे जो चिन्ह लगाया है वो हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो थे हमारे विराम चिन्ह जो हमने वाक्यों में लगाए हैं। हाँ जी बेटा, ये तो हमारा था अभ्यास जो हमने हल किया है। इस अभ्यास को आपने अपनी नोटबुक में नोट करना है। आगे आपके लिए करने के लिए थोड़ा सा कार्य है जो आपने खुद करना है। ये 3 प्रश्न हैं रचनात्मक अभिव्यक्ति में। ये आपके लिए हैं, आपने अपने विचार इसमें स्पष्ट करने हैं। पहला है, आप नींव की ईंट या कंगूरे की ईंट में से कौन सी ईंट बनना चाहेंगे और क्यों, स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, लेखक इस पाठ में नींव की ईंट के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। तीसरा है, आपकी नज़र में ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जिसने देश और जमा के उत्थान में नींव की ईंट के समान कार्य किया है, उसके योगदान को बताते हुए अपनी बात स्पष्ट करें। हाँ जी बेटा, इन तीनों प्रश्नों के आपने उत्तर स्वयं अपने विचार में लिखना है और यही आपका कार्य है। आपने ये सारा अभ्यास, नींव की ईंट का जो अभ्यास हमने अभी हल किया है वो सारा अपनी नोटबुक में नोट करना है और ये रचनात्मक अभिव्यक्ति का कार्य जो है वो भी आपने अपनी कॉपी में करना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। टेलीग्राम एक ऐप है, उसमें चैनल है अडेप्टेड स्टडीज़, उसे आप ज्वाइन कीजिए। तो वहाँ मैं अपने सारे वीडियो लेक्चर के PDF डालती हूँ, आप वहाँ से PDF ले सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें, और लाइक करें, और साथ ही साथ और वीडियो लेक्चर्स प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।